योगी ने माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर 72 फ्लैट्स की चाबी अब गरीबों को सौंप दी है। लखनऊ के पौष इलाके डालीबाग में बने 72 फ्लैट्स का इन आवंटन लॉटरी के जरिए किया गया और इन फ्लैट्स को आर्थिक रूप से पिछड़े यानी कि EWS कैटेगरी के लोगों को दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने डालीबाग में जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बहुमंजिला कोठी बनाई थी। योगी ने पहले उस पर बुलडोजर चलवाया और फिर इस पर गरीबों के लिए फ्लैट बनवाकर इस पौष इलाके में उनके मकान के सपने को पूरा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हैं। 72 गरीबों को फ्लैट दिया गया और ये इसलिए कहना और बताना बार बार जरूरी है कि एक ऐसी जमीन जिस पर कब्जा किया गया था, अब वहां पर गरीबों को अपने सिर पर अपनी छत मिल रही है। ये वाकई में बड़ा काम हुआ है गरीबों के लिए। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है, किस तरीके का उत्साह है, माहौल वहां पर क्या है, जरा दर्शकों को दिखाएं, तस्वीरें भी बताएं। जिनके जीवन में एक बिल्कुल यहाँ मंच में जिनको चाबियां मिली है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य MP सब मौजूद हैं, उनको चाबी दी जा रही है और कुछ लाभार्थी जिनको ये फ्लैट की चाबी सौंपी गई मीनाक्षी, वो मंच पे आए और उनकी आंखों से लगातार पानी गिर रहा था और गला भी उनका रुंध आया था, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की होगी कि अपना घर कभी हो पाएगा। तो गरीबों के लिए बहुत बड़ी बात कि उनको घर मिला है और जिस इलाके में ये घर है, क्योंकि पौष इलाका है, उस हिसाब से इन फ्लैट्स की कीमत करीब 10 लाख से ज़्यादा है, तो वो काफ़ी कम है और ये किस्तों में देना होगा। तो सच में जिनके पास अपना घर नहीं था, अपनी छत नहीं थी, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और जहाँ तक मुख्तार अंसारी का मसला है, लग रहा है मुख्यमंत्री वहाँ से मंच से अपना संबोधन दे रहे हैं। एक बार ये संबोधन भी सर हमारे दर्शकों तक आप पहुँचा दें। आज के इस जी बिल्कुल आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित आज के इस आवास की चाबी उपलब्ध कराने के समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री और लखनऊ के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, पूर्व डिप्टी CM और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP और माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, माननीय सांसद श्री संजय सेठ जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री OP श्रीवास्तव जी, श्री योगेश शुक्ला जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री पवन सिंह चौहान जी, आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, आवास विभाग, लखनऊ विकास प्राधिकरण से जुड़े हुए सभी अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन पर्व है और इस पर्व पर मुझे लखनऊ में इन जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप एक एक आवास उपलब्ध करवाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
मैं कार्तिक पूर्णिमा की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देते हुए जो लाखों की संख्या में श्रद्धालु अलग अलग नदियों में, सरोवरों में स्नान कर रहे हैं, गढ़मुक्तेश्वर में, टिगरी में, सुखतीर्थ में, बदायूं में, प्रयागराज में, काशी, अयोध्या और अन्य सभी पवित्र नदियों में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आज स्नान करके पुण्य का भागीदार बन रहा है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस अवसर पर लखनऊ में एक कुख्यात माफिया से खाली कराई गई भूमि पर इन लाभार्थियों को आवास आवंटन के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा हूं। मैं प्रदेशवासियों को कार्तिक पूर्णिमा की और आवास प्राप्त करने वाले सभी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज का ये कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम नहीं है, ये अपने आप में एक संदेश भी है कि अगर किसी गरीब की, किसी व्यापारी की, किसी सार्वजनिक संपत्ति की और किसी सरकारी भूमि पर किसी माफिया ने, किसी अपराधी ने कब्जा किया तो उसका यही हाल होगा जो यहां पर हम लोगों ने किया है और वही हाल होगा जो प्रयागराज में इससे पहले हम लोगों ने किया है। बहनों और भाइयों, ये लखनऊ की सबसे प्राइम लोकेशन है, सबसे प्राइम लोकेशन। एक आवास जिसे एलडीए ने 10,70,000 में उपलब्ध करवाया है, अगर मार्केट रेट के हिसाब से इसको देखा जाए तो ये कम से कम 1 करोड़ में पड़ती यहां पर। लेकिन रियायत करते हुए मेरी इच्छा थी कि जब माफिया से खाली करवाएंगे तो माफिया से खाली कराने के बाद हम इस लैंड पर गरीबों का आशियाना बनाएंगे, क्योंकि माफिया से खाली होगी तो गरीब का आशियाना ही उसमें बनना चाहिए। और ये उन लोगों के लिए भी संदेश है जो लोग माफिया को अपना शागिर्द बनाते हैं। उनके कब्र में जाकर के फतिया पढ़ते हैं, उन माफिया को गले लगा करके गरीबों का शोषण करते हैं या करवाते रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में तो नहीं कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता तो उनकी असलियत समझ चुकी है, इसलिए उनको जवाब देती है। लेकिन ये सभी जगहों के लिए बराबर लागू होता है। ये माफिया किसी के नहीं है, पेशेवर अपराधी किसी के नहीं है, ये हर गरीब का शोषण करते हैं, ये हर व्यापारी का अपहरण करके प्रॉपर्टी बनाते हैं और सामान्य नागरिकों के लिए, बहन और बेटियों की सुरक्षा के लिए इनके गुंडे, इनके गुर्गे हमेशा खतरा पैदा करते रहे हैं। और इसीलिए जब 2017 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे उत्तर प्रदेश में सेवा का अवसर दिया तो हमने पहले दिन ही तय किया था कि उत्तर प्रदेश की जो छवि है इसको बदलना है। उत्तर प्रदेश के बारे में जो नकारात्मक छवि देश और दुनिया में है इसको हमें बदलना होगा। और इसके लिए अपराध और अपराधियों के प्रति, माफिया और माफिया प्रवृत्ति की किसी भी प्रकार के कृत्यों के प्रति हमें जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना होगा। और आपने देखा होगा पिछले 8.5 वर्ष में बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके अनवरत रूप से ये कार्रवाई चली है। और मैं उन लोगों से जो अब भी इन माफियाओं के साथ सहानुभूति रखते हैं उन सब से कहूंगा कि वे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अपने संगठन, अपनी संस्थाओं की अपूर्णीय क्षति कर रहे हैं।
याद करिए, ये वही माफिया हैं जो माफिया भारत के संविधान का अपमान करते थे, कानून की ध्वजियां उड़ाते थे। इनके लिए अधिकारी का कोई मतलब नहीं, इनके लिए अपराध मायने रखता था और अपने अपराध से छाती ठोक करके ये उस समय की सरकारों को झुकाया करते थे। और उस समय के सत्ताधारी दल भी इनके सामने नतमस्तक होकर के घुटना टेकने के लिए इन अपराधियों के सामने किस प्रकार से गिड़गिड़ाया करते थे।